नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ओके। मॉडल्स पढ़ रहे हैं अपन, और मॉडल्स में कैन वर्सेस कुड देख रहे थे। कल क्लास में अपन ने कैन का यूज सीख लिया था। कैन कहाँ होता है? एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, ऑफर्स के लिए। ये सारी चीजें आपने कल की क्लास में, और जनरल ट्रूथ के लिए, ये सब कुछ सीख चुके हो आप। अब आज कुड को स्टार्ट करते हैं कि कुड का यूज और कहाँ पर होता है। तो कुड को देखते हैं। सभी विद्यार्थी बैठ जाइए। इसी बात करेंगे कुड की। तो बेटा जो कुड है वो भी काम आता है किसमें? परमिशन में। बट परमिशन कैसी होगी? फॉर्मल, यानी व्यवहारिक। और दूसरी कौन सी होगी? ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। हेलो। तो याद रख, डायरी में लिख। हाँ लिख, उसको याद रख उसको, है ना। ये आज यूआरए नंबर चाहिए उसका। वो कर दिए कंप्लीट? उसको कंप्लीट कर दिए? सामने बैठ के करवाया था ना? हाँ, कंसेंट दे दिए, सारा सब कुछ है ना। कंसेंट दे दिए ना आईडी शर्मा जी? अब भेज दिए डिवीजन। ठीक है, शाम तक करिए इसको ना। मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ। जब तक सबको फोन करो एक बार। दूसरा क्या बेटा? ये पॉसिबिलिटी बताता है। कौन? कुड बी। और जो पॉसिबिलिटी बताता है वो बताता है प्रेजेंट और फ्यूचर की। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसको उतारिए आप लोग एक बार, फिर देखते हैं परमिशन को इनको। है, उतार लिया। अब देखिए, परमिशन के लिए यूज होता है कौन? कुड। और जो कुड जो परमिशन के लिए यूज होता है वह कैन से ज्यादा बेटर है। मतलब कि कैन से ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? कुड का। चलो इसको मैं लिखवा भी देता हूँ आपको। टू आस्क फॉर परमिशन। टू आस्क फॉर परमिशन कुड इज more formal and polite polite than can। जो कुड है वह क्या है बेटा? वह ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट है किससे? कैन से। जैसे एग्जांपल लें, लिख लेना, टाइम दूंगा। जिसे मैं बोलूं कुड आई आस्क
you could I ask you a personal क्वेश्चन। ये क्यों है? कुड आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन। और मैंने कहा है आपसे कि जब भी मॉडल्स स्टार्टिंग में लगे आपके किसी भी सेंटेंस के, तो वो कैसे बनेंगे? इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पर्सनवाचक बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? पर्सनवाचक बनेंगे। कि कुड आई आस्क योर पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ? परमिशन मांग रहे हो, अगला मना कर दे नहीं मत पूछे। दूसरा देखते हैं एक और। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन काम में ले सकता हूँ? क्या मैं आपका फोन काम में ले सकता हूँ? तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी गई एक तरीके से, कि रिक्वेस्ट के तरीके से पूछा गया है कि क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, है ना? तो किस चीज के लिए परमिशन मांगना? कैसे? विनम्र स्वभाव से। पोलाइट करता था बेटा, विनम्र, विनम्र, पोलाइट है। उतारो। जैसे एक और लिखते अपन एग्जाम्पल, कुड आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? हाँ जी, उतार लिए सबने कि कुड का यूज किसमें होता है? परमिशन के लिए भी होता है। आगे बढ़े। उतारा? उतार लिया यार, थोड़ा फास्ट उतारा करो, है ना? देखिए, कुड का यूज एक परमिशन में देखा, एक होता है बेटा आपके किसमें? पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी में किसका यूज होता है बेटा? कुड का। और जो कुड का पॉसिबिलिटी में यूज होता है, ये संभावना एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट और फ्यूचर की, वर्तमान की और भविष्य की कोई संभावना, कोई घटना घटित होने के लिए किसका यूज करते हैं?
कुड का यूज करते हैं तो परिभाषा ये लिख दें, वी ऑफन, ऑफन यानी प्राय, अक्सर, यूज कुड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करता था बेटा व्यक्त करना, व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस possibility in the present and फ्यूचर, वर्तमान में और भूतकाल में कोई चीज के घटित होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डोंट राइट विथ मी, आई विल गिव यू एनफ टाइम फॉर राइटिंग, सो प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड and listen carefully, after that whenever I give you time you will write, है ना। मेरी विनम्र विनती है आपसे, जब मैं आपको समय दूं लिखने का आप तभी लिखिए, जब मैं लिखता रहूं या समझाता रहूं उस टाइम मत लिखिए, उस टाइम आप समझने का प्रयास कीजिए, चीजें सीखिए, और जब मैं बोलूं आप उतारिए तब आप आराम से उतारिए, मैं आपको पर्याप्त समय देता हूं, है ना। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, पॉसिबिलिटी है तो नॉट 100% होगा, 100% श्योर नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, द स्ट्रॉम, इस बेटा स्ट्रॉम का अर्थ होता है तूफान, मात्राएं आप लोग देख लेना किधर लगेगी, बड़ी की आएगी छोटे की आएगी। स्ट्रॉम का अर्थ क्या होता है, तूफान। जो समुद्र में जो तूफान आता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉम कहते हैं। द स्ट्रॉम विल गेट रॉस, रॉस यानी होता है कोई चीज अत्यधिक खराब होना, है? ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, बेड की। सुपरलेटिव डिग्री किसकी है बेटा, ये बेड की सुपरलेटिव डिग्री है ना, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और जो रोस्ट होता है वो क्या होता है, यहां लिख देता हूं, चलो देखो, बेड, वर्स और वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव डिग्री। बेड, रोस्ट, रोस्ट यानी कि तूफान क्या हो सकता है और खराब, द तूफान और खराब होगा। इसका अर्थ क्या निकला, द स्टॉर्म, द स्टॉर्म होता है बेटा, स्टॉर्म नहीं, द स्टॉर्म, द स्टॉर्म विल गेट रॉस, तूफान और खराब होगा, और खराब होगा मतलब पहले से क्या होगा, ज्यादा खराब होगा, तुलना हो रही है। तो यहां पर मैं क्या हूं, 100% श्योर हूं कि तूफान खराब ही होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम सर्टेन, सर्टेन का अर्थ तो बेटा निश्चित, दैट द स्टॉर्म विल गेट क्रॉस। ये जो एग्जाम्पल लिया है अपन ने, द स्टॉर्म विल गेट रॉस, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि मैं निश्चित हूं कि तूफान क्या होगा, खराब ही होगा पहले से। यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पर क्या है, श्योरिटी है, यहां पर क्या है, श्योरिटी है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, द
स्टॉर्म, कुड, गेट, रॉज। कि तूफान क्या हो सकता है, खराब हो सकता है कब, फ्यूचर की बात हो रही है। तूफान क्या हो सकता है बेटा, खराब हो सकता है। खराब हो सकता है कि अभी जो है उससे आगे चलकर ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। इसको बता रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्टेन नहीं है, तो क्या यूज किया अपन ने, कुड यूज किया। तो कुड क्या बताता है कि भविष्य में कोई किसी चीज की होने की संभावना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका अर्थ क्या निकला, आई एम नॉट सर्टेन, कि मैं निश्चित नहीं हूं या श्योर नहीं हूं, दैट द स्टॉर्म विल गेट रॉस। कि मैं निश्चित नहीं हूं कि तूफान खराब होगा ही, हो सकता है ना हो सकता है ना हो। तो भविष्य में कुछ चीज होने की संभावना के लिए भी किसका यूज करते हैं बेटा, कुड का। उतारो। बेड पॉजिटिव डिग्री है, बेड की कंपेरेटिव डिग्री रोस है और उसकी सुपरलेटिव डिग्री रोस्ट है। बुरा, बहुत बुरा और बदतर। और ये सर्टेन लिखा हुआ है, सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन है निश्चित।
हाँ जी, उतार लिया सबने कि पॉसिबिलिटी में कोड का यूज होता है कब, और जो प्रेजेंट की या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताए। आगे बढ़े। देखिए, आपने जो सीखा बेटा, वो सीखा कैन और कुड। कैन जो यूज होता है बेटा, आपने देखा एबिलिटी किसकी, प्रेजेंट की। और कुड बताता है बेटा एबिलिटी किसकी, पास्ट की। ठीक है, ये परमिशन के लिए यूज होता है, और ये भी परमिशन के लिए यूज होता है। लेकिन परमिशन कैसी, फॉर्मल एंड पोलाइट। तीसरा देखा ये जनरल ट्रूथ के लिए, और ये यूज होता है किसके लिए बेटा, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी किसकी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसका एक और यूज देखा था किसके लिए, ऑफर्स के लिए। ये चीज आपने पढ़ी अभी तक। ये आप देख चुके हो, उतारना चाहते हो तो उतार लो भाई, मन में तसल्ली करनी हो तो। बाकी ये तो मैं लिखवा चुका हूं आपको। कैन का यूज एबिलिटी, प्रेजेंट, परमिशन, जनरल ट्रूथ और ऑफर्स के लिए है। और कुड का एबिलिटी, पास्ट, परमिशन, फॉर्मल या पोलाइट परमिशन, और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। उतार लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा विल एंड शेल। विल और शेल फ्यूचर में यूज होते हैं जनरली। विल एंड शेल, विल और शेल कहाँ यूज होते हैं बेटा, फ्यूचर में। और विल किसके साथ यूज होता है बेटा, विल जो यूज होता है, ओ सॉरी, विल यूज होता है ही, शी, इट और दे के साथ। ही, शी, इट के साथ बेटा क्या यूज होता है, विल यूज होता है। और आई और वी के साथ में शेल यूज होता है। आई और वी के साथ क्या यूज होता है, शेल यूज होता है। ही, शी, इट और एक और रहेगी आपका यू। ही, सी, इट, दे और यू। ही, शी, इट, यू, दे के साथ क्या यूज होता है बेटा, विल यूज होता है। और आई और वी के साथ क्या यूज होता है बेटा, शेल यूज होता है। और इन दोनों का यूज कहाँ होता है, फ्यूचर की एक्टिविटीज को शो करने के लिए। फ्यूचर की एक्टिविटीज को शो करने के लिए। टाइम दूंगा, समझ लो। अब इतना समझो
ही शी इट दे यू के साथ क्या यूज होता है? विल। और आई और वी के साथ क्या यूज होता है? शैल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हिना कपूर का फोन आ रहा है। बेटा कौन है हिना कपूर? हेलो। ओके। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा शी विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट ईयर। दूसरा लिखा दे विल ट्रेवल टू गोवा। दे विल ट्रेवल टू गोवा फॉर देयर मीटिंग। फॉर देयर मीटिंग। तीसरा में लिखा आई शैल कॉल यू। आई शैल कॉल यू लेटर। बेटा लेटर का अर्थ होता है बाद में। LATER लेटर, वो वाला लेटर नहीं जो आप लिखते हो। इस लेटर का अर्थ होता है बाद में। LATER लेटर यानी बाद में। आई विल कॉल यू लेटर टू डिस्कस द मैटर। एक और मैंने लिखा वी शैल नॉट टॉलरेट। TOLERATE से लिख देता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ। नॉट टॉलरेट। ये ई है, ये क्या है? टॉलरेट यानी होता है सहन करना। सहन करना। वी शैल नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी होता है भेदभाव। भेदभाव। हम किसी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करेंगे। वी शैल नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म। एनी फॉर्म यानी वो किसी प्रकार का, यानी एनी फॉर्म यानी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सहन नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। आया समझ में? तो देखो अब देखो क्या लिखा हुआ है। शी विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल क्या होगी? कॉलेज से ग्रेजुएट होगी। तो नेक्स्ट ईयर अगले साल, फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। तो मैं यहाँ पे एक परिभाषा लिख दूं।
आपको बताया तो उस टाइम फिर भूल गया लिखना, इससे लिख देते हैं चलो, कि ये किसके लिए यूज होते हैं, यूज टू डिनोट फ्यूचर एक्टिविटी, कि फ्यूचर की एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, शैल और विल का, शैल और विल का। तो देखो नेक्स्ट ईयर कॉलेज से ग्रेजुएट होगी तो ही शी इट के साथ क्या आता है बेटा, विल। तो विल यूज किया है यहाँ फ्यूचर के लिए। दे विल ट्रेवल टू गोवा फॉर देयर मीटिंग, वह गोवा ट्रेवल करेंगे किसके लिए, मीटिंग के लिए। आगे करेंगे फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर में करेंगे तो क्या यूज हुआ दे के साथ, विल। आई शेल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, टू डिस्कस द मैटर, मैटर पे डिस्कस करने के लिए बाद में कॉल करूंगा, यानी कि फ्यूचर में कॉल करूंगा। तो आई और वी के साथ क्या यूज होता है, शेल यूज होता है। वैसे ही चौथा है, वी शेल नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो वी और शेल का यूज फ्यूचर एक्टिविटीज को डिनोट करने के लिए करते हैं। आप लोग उतार लीजिए इनको, और आगे का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। उतार लो। विल शेल कहां पर भी दिख जाए तो फ्यूचर की बात होगी, ये बात ध्यान रखना। और आई और वी के साथ विल भी यूज होता है, वो कहाँ होगा वो आगे वाली क्लास में देखेंगे अपन। देखो मैं उतारने का एनफ टाइम देता हूँ आप लोग को, है ना, बट मेरे साथ मत उतारिए, उसमें आपका ही नुकसान होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज आपको। उतार लिए सभी ने, अगर नहीं उतारा हो तो कोई भी एक वाला उठो, मैं 5 तक बोलता हूँ, यहाँ पे पॉज कर लो इसको, है ना, पॉज कर लो फिर उतार लेना। क्लास इज ओवर, है ना। 1, 2, 3, 4,
और पंचाम आई एम गच्छाम. ओके, पंचाम आई एम गच्छाम. Bye bye, take care guys, love you everyone. We will meet in next class as soon. Have a query, you can ask me. Okay, take care.